करहल विधानसभा क्षेत्र से अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव की तैयारी तेज। भाजपा से चुनाव लड़ने वालों की लगी लंबी कतार। विनीत यादव ने भी पेश की चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी। राजनीति के लिहाज से मैनपुरी जनपद लंबे समय से जब जब चुनाव हुए हमेशा चर्चा में रहा है। करहल विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे सपा मुखिया अखिलेश यादव के कन्नौज लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने करहल विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद एक बार फिर करहल चर्चा में है। करहल विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं। करहल विधानसभा के उपचुनाव को लेकर एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी गंभीरता से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी से अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रदेश महासचिव विनीत यादव ने भाजपा से उपचुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर चुनाव को रोचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि एक तरफ करहल विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारने की चर्चा है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार विनीत यादव चुनावी तैयारी में तेजी से जुटे हुए हैं। उनका कहना है अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देती है तो निश्चित रूप से उपचुनाव रोचक ही नहीं होगा, बल्कि वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराकर करहल विधानसभा क्षेत्र से ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। अभी तक करहल विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है। बीजेपी किसको चुनाव में उतारेगी ये तय नहीं हुआ है, लेकिन विनीत यादव ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। वो जनता के बीच में बराबर जा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का नारा साकार करने के लिए निश्चित रूप से जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी का फॉर्मूले के तहत करहल विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में इस बार किसी यादव को ही टिकट देकर भाजपा यादव को अपने साथ जोड़ने का काम करेगी। वहीं श्री यादव का कहना है कि करहल क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है, इसलिए इस बार भाजपा करहल विधानसभा पर कब्जा करने की तैयारी में जुटी हुई है। भाजपा जिताऊ प्रत्याशी की खोज कर रही है। प्रत्याशी तय करते समय भाजपा मतदाताओं के लिहाज से टिकट मांगने वालों की सूची में शामिल यादवों की अनदेखी नहीं करेगी। विनीत यादव अखिल भारतीय यादव महासभा के प्रदेश महासचिव होने की वजह से यादवों में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। अगर बीजेपी विनीत यादव को करहल से विधानसभा का उपचुनाव कराती है तो निश्चित रूप से चुनाव रोचक होगा। आंख बंद करके कोई ये नहीं कह सकता कि एक तरफ चुनाव है, कांटे की टक्कर होगी, जीत किसकी होगी, ये मतगणना होने के बाद ही पता चल सकेगा। जी करहल में विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। सुनने में ऐसा आया कि आपने आवेदन किया है कि हमें भी चुनाव लड़ने का एक मौका दिया जाए। क्या लगता है कि यादव होने के नाते आपको भाजपा मौका देगी? देना चाहिए मेरे साथ। क्या आधार है? आधार यही है कि हमारी जो संख्या है वो करहल में सबसे ज़्यादा है हमारे समाज की। 1,35,000 वोट यादव है हमारे समाज की, ये है। और उसमें भी कि करहल की संख्या ज़्यादा है वर्सेस सैफई की। सैफई को मानने वाले करहल में रिश्तेदार वगैरह मान लीजिए 10-5% लोग होंगे, बाकी सब हम ही लोग हैं। अभी लोकसभा चुनाव में जो समाजवादी पार्टी ने पीडीए का फार्मूला अपनाया, ऐसा लगता है कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सब सपा के साथ चले गए हैं। ऐसे समय में क्या आपको पिछड़ों का वोट मिल पाएगा, जिनमें खासकर यादवों का? अच्छा है, जो संस्कारी हैं, जो सामाजिक हैं और जो अपने सनातन को मानने वाले हैं और जो व्यक्ति अपने जो पुराना कल्चर है हमारा है, सभ्यता है, उसको मानने वाले हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। जो हुड़दंग टाइप के लोग हैं, जो बरगलाने वाले हैं, उनके साथ खड़े हैं। अभी विधानसभा में जो है कुछ लड़कों ने दंगा किया था, उद्यम किया, तो 2 लोगों का मुख्यमंत्री ने नाम लिया। उसमें एक यादव था, एक मुसलमान था। तो आपको कैसे ये भरोसा है कि यादव को जो है भाजपा टिकट दे के विधायक बनाएगी? अच्छा, जो नाम लिया था उस टाइम विधानसभा में सीमित समय होता है बोलने के लिए, तो उसमें 2 ही नाम की बोलने लायक समय था, इसलिए बोला 2 नाम की। पूरे पढ़ने वाली लिस्ट पढ़ते तो फिर पूरा समय लग जाता, इसलिए नहीं बोला। बाद में लिस्ट जारी कर तो दी उन्होंने। वहीं दूसरे समाज की बड़ी संख्या थी, तब भी नाम नहीं लिया। कौन से समाज की बड़ी संख्या थी? मुझे तो नहीं पता, सारी लिस्ट आई, हमारा समाज तो एक ही है सब। उसमें एक मुस्लिम था, बाकी सब हिंदू थे। यही कहना चाहते हैं। तो ये माना जाए कि आपकी उम्मीदवारी जो है मजबूत है, और अगर टिकट मिल जाती है तो सैफई परिवार से भले ही कोई प्रत्याशी उतारा जाए, आप
उसका मुकाबला करेंगे। हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे मुकाबला। हमारा समाज हमारे साथ साथ खड़ा होगा। समाज के बल पर चुनाव जीत लेंगे। नहीं, समाज के बल पे जीतेंगे, व्यवहार के बल पे जीतेंगे। और आपका क्या कहते हैं, समाज में मतलब लोकल हैं इसलिए जीतेंगे। और कल हम लोग बीच में जाएंगे, वो जितनी बात तो आते तो है नहीं कोई वहाँ, हम लोग तो बीच बीच में घूमेंगे, रहेंगे वहाँ। और दूसरी बात, जब तक उन्हें हराओगे नहीं आप, तब तक वो वहीं से देते रहेंगे। हम तो करेल के लिए लड़ेंगे, अपने लिए नहीं लड़ेंगे। हम चुनाव लड़ेंगे करेल के लिए। हम करेल को आज़ाद कराने के लिए लड़ेंगे चुनाव। तो सैपई की गुलामी सेट है दिमाग में, तो वो भेज देंगे, वही होगा। क्यों सेट है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितनी आज मजबूती की स्थिति में है, उतनी स्थिति में कोई पार्टी मजबूत यहाँ कभी रही नहीं। तो करेल का वर्चस्व, सैपई का वर्चस्व रहा हमेशा, इस बार वर्चस्व हुआ है कम। तो भारतीय जनता पार्टी सहयोग करेगी हमारा, उनकी गुलामी लड़ने के लिए, समाज का हमारी ये है। पिछले लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी को जो है लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, आप कमजोर हुए हैं। आपको नहीं लगता कि जो है अब आपकी नीतियों की वजह से लोग आपसे छिटकने लगे? अच्छा आप ये बताओ, मैं, आप इतने सीनियर पत्रकार हो, आपने ये कैसे कह दिया हमें बहुमत नहीं मिला? अगर बहुमत नहीं मिला होता तो सरकार नहीं बनती। हमारे माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं, बहुमत मिला तभी तो बने हैं, बिना बहुमत के नहीं बने हैं। हमें नहीं मिला, हमारे भाई हमारे साथ आए, हमारे विचारधारा के लोग हमारे साथ खड़े हो गए। मेरी विचारधारा तो बहुत बड़ी है ना, वो 300 तो ऊपर है, तो बहुमत में है विचारधारा हमारी। वोट अलग होना, कभी छोटे भाई के पास ज़्यादा संख्या होगी, कभी हमारे पास संख्या ज़्यादा होगी, रही तो भाइयों के पास। परिवार तो बड़ा है हमारा। यानी आप अपने बल पे सरकार नहीं बना पाए हैं। एक क्वेश्चन करें आपसे, हैं? आपके पिताजी 4 भाई हैं, हैं? अगर आपके चाचा ने समर्थन दे दिया तो आपका बल नहीं हुआ उसमें क्या? अच्छा, ऐसे ही सबका साथ सबका विकास मानते हैं आप? यस, यही सबका साथ सबका विकास है।